हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 3 सीन 3 का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हम मैक्सिमम से मैक्सिमम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके सेमेस्टर 1 में आ सकते हैं। प्लस जो क्वेश्चंस रहेंगे उनके आंसर्स मैं आपको समझाऊंगी, ऑप्शंस भी समझाऊंगी, क्वेश्चंस भी समझाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Tell me, not of mercy, this is the fool that lent out money gratis. राइट। सो यहाँ पे ये जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, ये एक्सट्रैक्ट के बेसिस पे आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स बताने हैं। दो क्वेश्चंस है, दो तीन, एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट स्लाइड में। सो आपको इन आंसर इन क्वेश्चंस के आंसर्स इस एक्सट्रैक्ट के बेसिस पे बताना है। सो हु इज द स्पीकर, आपको बताना है कि इसका स्पीकर कौन है। तो चलिए ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए है शाइलॉक, बी है जेलर, सी है एंटोनियो एंड डी है सलारनो। तो आई एम वेरी श्योर आप सभी को पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट इज बाय व्हाट काइंड ऑफ मर्सी इज द स्पीकर टॉकिंग अबाउट। स्पीकर स्पीकर दैट मीन्स शाइलॉक, ये जो स्पीकर है ये किस तरीके की मर्सी है। फिर जो यहाँ पे मर्सी वर्ड का यूज किया है ना, आखिर इससे ये क्या इंडिकेट कर रहा है, या फिर ये इस पे किस तरीके की, इसे किस तरीके की मर्सी इससे उम्मीद की जा रही थी, राइट। मतलब जो भी स्पीकर जिससे भी बात कर रहा था, तो ये क्या कह रहा था, मर्सी के बारे में एग्जैक्टली क्या कह रहा था। ऑप्शन वन है टू फॉरगिव द लेंडर। ठीक है, लेंडर यहाँ पे कौन, मैं आपको पहले बता दूं कि लेंडर यहाँ पे शाइलॉक है। शाइलॉक ने लेंड किया था मनी। ओके, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्पीकर है वो शाइलॉक है और जो बोरोवर था वो कौन था, वो था एंटोनियो, राइट। एंटोनियो था। सो या एंटोनियो था। सो मेनली आपका सेकेंड ऑप्शन है टू स्पेयर फ्रॉम द पेनल्टी ऑफ फॉरफीचर ऑफ बॉन्ड। ठीक है, एंड थर्ड ऑप्शन इज ए एंड बी एंड डी इज नन ऑफ द अबव। सो फर्स्ट वाला तो हो नहीं सकता, राइट। डेफिनेटली ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ओके, सो टू स्पेयर फ्रॉम द पेनल्टी ऑफ फॉरफीचर ऑफ बॉन्ड, यानी कि जो बॉन्ड साइन किया था एंटोनियो ने, राइट। स्पीकर ने उसे जो बॉन्ड दिया था, यानी कि शाहरुख ने उसे जो बॉन्ड दिया था, सो वो बॉन्ड को उसने, जो लास्ट डेट था बॉन्ड का, जो डेडलाइन था, उस दिन तक एंटोनियो ने पैसा नहीं पे किया। ठीक है, मतलब वो पे नहीं कर पाता है। आपको पता ही होगा कि वो पे नहीं कर पाता है। इसके वजह से शाइलोक क्या करता है, उससे बदला लेना चाहता है। तो एंटोनियो क्या करता है, एंटोनियो से रिक्वेस्ट करता है, उससे मर्सी की अपील करता है कि प्लीज मेरा जो फॉर फ्यूचर है मुझे माफ कर दो, मुझे पेनल्टी से बचने दो, मतलब मुझे पेनल्टी मुझसे मत लो। सो मेनली इसका आंसर ऑप्शन टू होगा। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है हु इज बीइंग रेफर्ड टू, हु इज द फूल बीइंग रेफर्ड टू। आपका जो एक्सट्रैक्ट है, चलिए एक्सट्रैक्ट देखते हैं। एक्सट्रैक्ट में क्या था, दिस इज द फूल दैट लेंट आउट मनी ग्रेटिस। ओके, अब जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट करो, तब तक मैं आपको समझाती हुई है। सो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फूल वर्ड किसके लिए यूज किया जा रहा है, शायलोक के लिए, ग्राशनो के लिए, एंटोनियो के लिए, या सलारनो के लिए। सो एक बार फिर से चलते हैं एक्सट्रैक्ट की तरफ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेंड आउट मनी ग्राटिस। मनी ग्राटिस मीन्स लेंड आउट मनी विदाउट इंटरेस्ट, फ्री ऑफ इंटरेस्ट, बिना इंटरेस्ट के। तो कौन लेता था, डेफिनेटली एंटोनियो, और शायलोक एंटोनियो को ही फूल कहता है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड, राइट, सी या थर्ड। Now moving on to next question, that is question number 2. Our question is, where did the scene take place? ये scene कहाँ होता है? Option 1 is in a public place in Venice, in Portia's house in Belmont, in a street in Venice, in a jail in Venice. मैंने आपको बार बार कहा है कि ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क्स में आ सकता है। तो अब सारे सीन्स का याद कर लो कि कहाँ कहाँ कौन सा सीन हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड होगा। इसमें आपको किसी तरीके का कंफ्यूजन भी नहीं होगी। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। Thou calls me a dog before thou hatch a cause. Okay, so ये अगेन एक एक्सट्रैक्ट है। So यहाँ पे डॉग किसको कहा जा रहा है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है who calls dog to whom. So option A is Shylock to Antonio, B is Antonio to Shylock, C is Antonio to jailer, and D is Shylock to jailer. So the right answer will be option, which one guys? ऑप्शन ए बी सी डी, जल्दी से कमेंट करो इसका आंसर क्या होगा। सो इसका आंसर मैं आपको बताना चाह रही हूँ, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। एंटोनियो किसको डॉग कहता है, एंटोनियो शाइलोक को डॉग कहता है। ये कई बार शाइलोक से हमने सुना है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू एंटोनियो, व्हाई कांट द ड्यूक डिनाई जस्टिस टू शाइलोक, चूज द इनकरेक्ट आंसर। ध्यान से देखना क्वेश्चन, आप इसका आंसर कमेंट करो, मैं आपको समझाऊंगी।
आपको जितना समझ में आता है आप अपने हिसाब से आंसर दो, और फिर जो मुझे सही लगेगा, जो आंसर सही होगा वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि एंटोनियो के अकॉर्डिंग ड्यूक शाइलो को जस्टिस मतलब जस्टिस से क्यों नहीं रोक सकता था। ओके, जस्टिस उसको देना कंपलसरी था, शाइलो को जस्टिस से वो नहीं डिबार कर सकता था। नाउ व्हाई, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा, आप सोच रहे होगे कि आखिर क्यों। अब इसके बाद पूछ रहा है चूज द करेक्ट आंसर, आई मीन इनकरेक्ट ऑप्शन। इसमें जो भी ऑप्शंस दिया हुआ है, राइट, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें रीजंस दिए हुए हैं, तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट रीजन है। ऑप्शन वन इज बिफोर शाइलॉक वाज, बिकॉज शाइलॉक वाज अ फॉरेनर। ये तो सही है, शाइलॉक वाज अ फॉरेनर। फॉर द सेक ऑफ राइट्स ऑफ द, फॉर द सेक ऑफ द राइट, सॉरी ये दो बार लिखा गया, फॉर द सेक ऑफ द राइट्स ऑफ द फॉरेनर्स हु लिव्ड इन वेनिस। ये भी सही है कि जो फॉरेनर्स थे उनका जस्टिस टू, आई मीन जस्टिस टू फ्रीडम, या फिर जो भी उनके पास जो राइट्स थे, जस्टिस टू अपील, राइट, जस्टिस, उनके पास जो जस्टिस का राइट था उससे उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। अदरवाइज इट विल बी अ शेम, इट विल बी एन एलिगेशन टू द कंट्री। Next is because Shylock's appeal was absolutely right. And lastly, to maintain good relationship with the foreign traders. So I think guys कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इसका गलत आंसर क्या होगा या फिर इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है. These all are correct and this one is the incorrect. Okay. So option C is the answer. Now moving on to question number 5. Who is the Christian intercessors being referred to? यहाँ पे जो क्रिश्चियन इंटरसेसर्स का यूज किया गया है, आपको याद होगा ये किसको कौन कहता है. आपको याद दिला दूं, शाइलॉक कहता है. शाइलॉक अब किसे कहता है? सो एंटोनियो ग्राशिनो, एंटोनियो, लॉन्सलॉट, ऑल द अबव. सो मेनली क्रिश्चियन इंटरसेसर्स का मीनिंग होता है क्रिश्चियन प्लीडर्स. जो एंटोनियो और उसके फ्रेंड्स जाके शाइलॉक से रिक्वेस्ट करते हैं कि एंटोनियो को छोड़ दो, सो वो उनको क्रिश्चियन लीडर्स कहता है, राइट. सो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा आंसर सही होगा? पहली बात तो ग्राशनो यहाँ पे था नहीं. ओके, ये सोचने की बात है कि ग्राशनो यहाँ पे था नहीं तो ऑप्शन ये तो होगा नहीं. लॉन्सलॉट तो था नहीं, राइट, लॉन्सलॉट भी अपील नहीं कर रहा था. ऑल द वर्क तो होगा नहीं. सो यू आर लेफ्ट विद ऑप्शन बी. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वर करेक्ट. Now moving on to question number 6. Which other word in the play is similar in meaning to dog? ठीक है, so dog word से आई मीन डॉग, जो ये डॉग वर्ड है, जो फॉलोइंग वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से किसका मीनिंग डॉग से सिमिलर है? फर्स्ट इज कैट, सेकंड इज कर, सी इज नैट एंड फोर इज पैंक्स. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी. ओके, so the right answer will be option C. I mean B, sorry, will be B. Let me write it for you. It's option B. Now moving on to question number 7. Why were Antonio's prayers bootless? जो भी एंटोनियो बोलता है कि my prayers are bootless. Okay, so why was his prayers bootless? Okay, so option 1 is because Shylock was cunning. B, jailer was cruel. C, Shylock was not listening to him. D, both B and C. So the right answer will be option C, because jailer के बारे में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि वो cruel था. सो शाइलॉक उसके प्रेयर्स को नहीं सुन रहा था, उसके रिक्वेस्ट को नहीं सुन रहा था, इसलिए उसके प्रेयर्स बूटलेस मींस मीनिंगलेस थे. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. अकॉर्डिंग टू एंटोनियो व्हाट हैज अफेक्टेड हिम? ओके, यानी कि एंटोनियो के हिसाब से ऐसी कौन सी चीज थी जो उसे सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रही थी? द फर्स्ट वन इज शाइलॉक्स हेट्रेड, बी बेसानियोस ट्रेचरी, सी हिज लॉसेस एंड ग्रीव्स, ऑल द अबव. सो गाइस अब जल्दी से कमेंट करो तभी मैं इसका आंसर बताऊंगी. सारे बच्चे इसका आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर आपको क्या लगता है, क्या होगा. हरी अप गाइस. सो गाइस फर्स्ट ऑप्शन क्या है? शाइलॉक्स हेट्रेड. तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि शाइलॉक उसे प्यार करे या उसे नफरत करे, बिकॉज शाइलॉक तो ऑलरेडी उससे नफरत करता था, तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी उसके लिए, और ही डजंट इवन केयर अबाउट हिम. ओके, नेक्स्ट इज बसानियोस ट्रेचरी. बसानियो ने उसे कोई धोखा नहीं दिया था. बसानियो तो पोर्शिया के पास गया था, राइट, पोर्शिया को जीतने के लिए, और उसने जैसे कि कहा था कि मैं वापस लौट के आऊंगा और तुम्हारा जो भी मैंने कर्ज लिया है मैं उसको वापस रीपे कर दूंगा. तो ये भी सही नहीं होगा. हिज लॉसेस एंड ग्रीफ. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी. डी तो हो नहीं सकता, ऑल अबव तो होगा नहीं. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. हु इज द ब्लडी क्रेडिटर बीइंग रेफर्ड टू? जो ब्लडी क्रेडिटर था, राइट, जो एंटोनियो कहता है, वो कौन था? A, Antonio, B, Shylock, C, Gratiano, D, Duke. So the right answer will be option B, Shylock. So guys, we have reached to the end of the video. Thank you for watching. वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
और गाइस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाओ ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फायदा हो। एंड स्टडी मोर, प्रैक्टिस मोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।